शिवपुर नाम के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और बूढ़े पिता हरिराम एक कच्ची झोपड़ी में अपना जीवन गुजार रहे थे। उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई बार तो चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता था। अर्जुन के पास ना अपनी जमीन थी, ना कोई स्थायी काम। बस उसकी एक ही पूंजी थी, उसकी मेहनत और उसका हौसला। हर सुबह जब पूरा गांव नींद में होता, अर्जुन उठ जाता। ठंड हो या गर्मी, बारिश हो या आंधी, वह बिना रुके काम की तलाश में निकल पड़ता। कभी वह ईंट ढोता, कभी खेतों में हल चलाता, तो कभी किसी के घर मरम्मत का काम करता। शाम तक उसका शरीर थककर टूट जाता, लेकिन चेहरे पर हमेशा एक सुकून होता, क्योंकि वह जानता था आज की मेहनत ही कल की उम्मीद है। एक दिन शाम को जब अर्जुन घर लौटा तो उसके पिता हरिराम खामोश बैठे थे। गीता चूल्हे के पास बैठी थी, लेकिन आग बुझी हुई थी। अर्जुन समझ गया, आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह चुपचाप उनके पास बैठ गया। हरिराम की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, कब तक ऐसे चलेगा? तू दिन रात मेहनत करता है, फिर भी हमारे हालात नहीं बदल रहे। अर्जुन मुस्कुराया। बाबा, आपने ही तो सिखाया है, किस्मत बदलने में वक्त लगता है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। गीता भी बोली, हाँ बाबूजी, अर्जुन पर भरोसा रखिए, उसकी नीयत साफ है, भगवान उसे जरूर आगे बढ़ाएंगे। हरिराम ने गहरी सांस ली। बस डर लगता है बेटा, कहीं जिंदगी यूं ही ना निकल जाए। अर्जुन ने उनके हाथ पकड़ लिए। नहीं बाबा, मैं वादा करता हूं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम भी सम्मान से जिएंगे। उस रात तीनों ने बिना खाना खाए ही सोने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी। वह आसमान की और देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब सिर्फ मेहनत नहीं, कुछ अलग करना होगा। अगली सुबह अर्जुन पहले से भी ज्यादा जल्दी उठ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि कुछ नया करने का जुनून था। वह गांव के बड़े खेतों की तरफ निकल पड़ा, जहां अक्सर उसे काम मिल जाता था। आज वह पहुंचा गांव के सबसे सम्मानित और अमीर किसान धर्मपाल सेठ के खेत पर। धर्मपाल सेठ अपने ईमानदार स्वभाव और दयालुता के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उनका चेहरा बिल्कुल बुझा हुआ था। वे एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे, गहरी सोच में डूबे हुए। अर्जुन ने उन्हें पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था। वो धीरे से उनके पास गया। सेठ जी, राम राम। आज आप बहुत चिंता में लग रहे हैं, सब ठीक तो है? धर्मपाल सेठ ने पहले तो उसे नजरअंदाज किया, फिर थोड़ी देर बाद बोले, अर्जुन, तू अपनी चिंता कर, मेरी परेशानी तेरे बस की नहीं है। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, मैं छोटा आदमी जरूर हूं, पर कभी कभी छोटा आदमी भी बड़ी बात सोच सकता है। आप बताइए, शायद कोई रास्ता निकल आए। धर्मपाल सेठ ने गहरी सांस ली। ठीक है, सुन, मेरे बाप दादाओं की एक जमीन है जो हमारे परिवार की पहचान रही है, लेकिन गांव के ही दो ताकतवर लोग, ठाकुर बलवीर सिंह और उसका बेटा करण सिंह, उन्होंने उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। सेठ जी आगे बोले, मैंने पंचायत में भी बात उठाई, लेकिन उनकी पहुंच इतनी है कि कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं होता। अब तो उन्होंने उस जमीन पर खेती भी शुरू कर दी है, और मैं बस देख रहा हूं, कुछ कर नहीं पा रहा। अर्जुन ने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, क्या आपके पास उस जमीन के कागज हैं? हाँ है, लेकिन वे लोग मानने को तैयार ही नहीं, और अगर मैं पुलिस में जाऊं तो वे लोग झूठे गवाह खड़े कर देंगे। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। हवा में एक अजीब सा तनाव था। फिर अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। सेठ जी, अगर सीधी लड़ाई में जीत नहीं मिल रही तो हमें चाल से काम लेना होगा। धर्मपाल सेठ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। क्या मतलब? अर्जुन थोड़ा पास आकर धीरे से बोला, अगर दुश्मन ताकतवर हो
तो उसे हराने के लिए उसके अहंकार का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी जमीन वापस दिला सकता हूं। धर्मपाल सेठ की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक आई। सच में अर्जुन, क्या तू ये कर सकता है? अर्जुन ने दृढ़ता से कहा, हां सेठ जी, लेकिन आपको मेरी हर बात माननी होगी और थोड़ा धैर्य रखना होगा। धर्मपाल सेठ ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं अर्जुन, अगर तू मेरी जमीन वापस दिला दे तो मैं तुझे उसका हिस्सा दे दूंगा। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे जमीन नहीं चाहिए सेठ जी, बस आपका विश्वास चाहिए। उस दिन अर्जुन ने अपनी पूरी योजना धीरे धीरे सेठ जी को समझाई। इतनी चालाक और गहरी योजना कि सुनकर सेठ जी भी हैरान रह गए। अर्जुन, तू मजदूर जरूर है, लेकिन दिमाग से तू बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। अब बस वक्त है इस योजना को सही तरीके से लागू करने का। अगली सुबह अर्जुन अपने जीवन की सबसे बड़ी चाल चलने के लिए तैयार था। वह सीधे ठाकुर बलवीर सिंह के खेत की ओर बढ़ा, जहां से कहानी एक खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। खेत पर पहुंचते ही उसने देखा ठाकुर बलवीर सिंह और उसका बेटा करण सिंह मजदूरों को आदेश दे रहे थे। अर्जुन ने दूर से ही झुककर प्रणाम किया। राम राम ठाकुर साहब। ठाकुर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। कौन हो तुम? पहले कभी नहीं देखा तुम्हें। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मेरा नाम अर्जुन है साहब, मैं पास की बस्ती में रहता हूं, काम की तलाश में आया हूं। करण सिंह ने हंसते हुए कहा, काम? यहां काम करने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े रहते हैं, तुम में क्या खास है? अर्जुन ने विनम्रता से जवाब दिया, खास तो कुछ नहीं मालिक, बस इतना जानता हूं कि काम दिल से करता हूं और मालिक को कभी शिकायत का मौका नहीं देता। ठाकुर बलवीर सिंह ने थोड़ा सोचा, फिर बोला, ठीक है, आज के लिए रख लेते हैं, अगर काम अच्छा किया तो आगे देखेंगे। अर्जुन ने तुरंत झुककर कहा, धन्यवाद मालिक, आप पछताएंगे नहीं। उस दिन अर्जुन ने ऐसा काम किया कि बाकी मजदूर भी हैरान रह गए। वो बिना रुके काम करता रहा, तेज धूप हो या थकान, उसने एक पल भी आराम नहीं किया। शाम तक उसने अकेले ही 3 लोगों का काम पूरा कर दिया। करण सिंह ने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये लड़का अलग है, इसे अपने पास रखना चाहिए। ठाकुर ने सिर हिलाया, हाँ, इसमें दम है, और सबसे बड़ी बात, ये सीधा सादा लगता है। यही तो अर्जुन चाहता था, विश्वास। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अर्जुन हर दिन अपनी मेहनत से उनका भरोसा जीतता गया। वो समय से पहले आता, सबसे बाद में जाता, कभी शिकायत नहीं करता। धीरे धीरे ठाकुर और करण उसे अपने करीब मानने लगे। एक दिन दोपहर में जब सब मजदूर आराम कर रहे थे, अर्जुन जानबूझकर ठाकुर के पास गया, बोला, मालिक, एक बात कहूं, पर आप नाराज मत होना। ठाकुर ने भौहें चढ़ाई। क्या बात है, साफ साफ बोल। अर्जुन थोड़ा हिचकिचाया। मालिक, वो मैंने कल गांव में कुछ लोगों को आपकी जमीन के बारे में बात करते सुना। ठाकुर तुरंत सतर्क हो गया। कौन सी बात? अर्जुन ने धीरे से कहा, वे कह रहे थे कि ये जमीन असली में आपकी नहीं है। करण सिंह गुस्से से तमतमा गया। किसने कहा ये? किसकी हिम्मत हुई? अर्जुन ने तुरंत हाथ जोड़ दिए। मालिक, मैंने तो बस सुना, नाम नहीं पता, लेकिन वे लोग कह रहे थे कि जल्द ही इस जमीन पर बड़ा झगड़ा होने वाला है। ठाकुर और करण दोनों के चेहरे पर तनाव आ गया। उनके मन में पहली बार डर ने जगह बनाई। ठाकुर ने गुस्से में कहा, यह सब झूठ है, ये जमीन अब हमारी है, कोई कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ मालिक, मुझे भी आप पर पूरा भरोसा है, पर गांव वाले बातें बना रहे हैं। उस दिन के बाद ठाकुर और करण के मन में एक शक का बीज पड़ चुका था, और यही था अर्जुन का पहला दाव। रात को अर्जुन घर लौटा। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी।
गीता ने पूछा, क्या हुआ? आज बहुत खुश लग रहे हो। अर्जुन ने धीरे से कहा, बस खेल शुरू हो चुका है। अगले कुछ दिनों में अर्जुन ने अपने व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आने दिया। वो पहले की तरह ही मेहनती, शांत और आज्ञाकारी बना रहा। लेकिन अब उसका हर कदम एक सोची समझी चाल का हिस्सा था। ठाकुर बलवीर सिंह और करण सिंह मन में जो शक का बीज अर्जुन ने बोया था, वो अब धीरे धीरे डर में बदलने लगा था। वे अक्सर आपस में उसी बात को लेकर चर्चा करते। कहीं सच में कोई हमारे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा? कहीं पुराना मालिक फिर से जमीन पर दावा ना कर दे? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और खेतों में सन्नाटा फैल रहा था, अर्जुन अकेले ही काम करता दिख रहा था। ठाकुर और करण दूर से उसे देख रहे थे। करण बोला, पिताजी, ये लड़का बहुत भरोसेमंद है, शायद हम इससे मदद ले सकते हैं। ठाकुर ने भी सहमति में सिर हिलाया, हाँ, ये हमारा वफादार लगता है। दोनों अर्जुन के पास पहुंचे। अर्जुन, जरा इधर आओ। अर्जुन तुरंत काम छोड़कर उनके पास आ गया। जी मालिक। ठाकुर ने थोड़ा धीमे स्वर में कहा, तुमने जो उस दिन बात बताई थी, उसके बारे में और कुछ पता चला? अर्जुन ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मालिक, मैंने कोशिश की थी पता लगाने की, लेकिन एक बात समझ में आई। दोनों बेचैन हो गए। क्या? अर्जुन ने धीरे से कहा, गांव में कोई बड़ा आदमी है जो सही समय का इंतजार कर रहा है। करण ने घबराकर पूछा, मतलब? अर्जुन ने इधर उधर देखा, जैसे कोई सुन न ले, फिर बोला, मतलब अगर एक बार मामला पुलिस या पंचायत तक पहुंच गया तो चीजें आपके हाथ से निकल सकती हैं। अब ठाकुर के माथे पर पसीना आ गया। तो अब क्या करे? अर्जुन ने जैसे गहरी सोच में डूबकर जवाब दिया, मालिक, अगर आप चाहें तो एक तरीका हो सकता है। दोनों एक साथ बोले, क्या तरीका? अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। अगर आप ये साबित कर दें कि ये जमीन बहुत पहले से आपकी ही है और यहां कोई भी विवाद नहीं हुआ, तो कोई भी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएगा। करण ने कहा, पर हम ये कैसे साबित करें? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मालिक, लोग आंखों से जो देखते हैं उसी को सच मान लेते हैं। ठाकुर ने भौहें सिकोड़, तुम कहना क्या चाहते हो? अर्जुन थोड़ा और करीब आया और बहुत धीमे स्वर में बोला, नहीं मालिक, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, मैं तो बस एक तरीका बता रहा हूं। आप जो सही समझें वही करें। लेकिन अब बीज पूरी तरह बोया जा चुका था। ठाकुर और करण एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके मन में लालच और डर मिलकर एक खतरनाक फैसला बना रहे थे। रात को ठाकुर के घर में दोनों बाप बेटे गुप्त बातचीत कर रहे थे। शायद अर्जुन सही कह रहा है। अगर हम पहले से ही कुछ ऐसा कर दें तो कोई हमें हटा नहीं पाएगा। उन्हें पता नहीं था कि वे खुद अपने ही जाल में फंसने जा रहे हैं। उधर अर्जुन अपने घर में बैठा था। उसकी आंखों में शांति थी और होठों पर हल्की मुस्कान। अब बस एक आखिरी चाल बाकी है। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन ठाकुर बलवीर सिंह और उसका बेटा करण सिंह जाग रहे थे। उनके मन में डर और लालच का तूफान चल रहा था। करण ने धीरे से कहा, पिताजी, क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? ठाकुर ने गहरी सांस ली। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये जमीन हमारे हाथ से निकल सकती है। कुछ देर की चुप्पी के बाद दोनों ने एक खतरनाक फैसला ले लिया। उन्हें ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे उसी जाल में फंस चुके हैं जो अर्जुन ने उनके लिए बिछाया था। अर्जुन हमेशा की तरह सबसे पहले खेत पर पहुंच गया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तुरंत समझ गया
शिकार जाल में फंस चुका है। वह सीधे गांव की ओर भागा और कुछ ही देर में वह गांव के चौकीदार और 2 पुलिस वालों के साथ वापस आया। खेत पर पहुंचते ही अर्जुन ने घबराने का नाटक किया। साहब, यहीं कुछ गड़बड़ है। कल रात मुझे यहां कुछ संदिग्ध आवाजें सुनाई दी थीं। पुलिस ने तुरंत उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। इतने में ठाकुर बलवीर सिंह और करण सिंह भी वहां पहुंच गए। उन्होंने जैसे ही ये दृश्य देखा, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या है? अब तुम दोनों को थाने चलना होगा। ठाकुर घबरा गया। नहीं साहब, हमें कुछ नहीं पता, हमने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने भी हैरानी का नाटक किया। अरे मालिक, ये कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा अपराध है। अब ठाकुर और करण पूरी तरह डर चुके थे। उनकी आंखों में साफ दिख रहा था, सच बाहर आने वाला है। खेत में खड़े ठाकुर बलवीर सिंह और करण सिंह के चेहरे का रंग उड़ चुका था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा, सीधे सीधे बताओ। ठाकुर हकलाने लगा। साहब, हमें सच में कुछ नहीं पता। करण ने भी जल्दी से कहा, हां साहब, हम तो कल शाम तक यहां थे, तब यहां कुछ नहीं था। पुलिस अधिकारी गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, सच बोलो, वरना मामला बहुत बड़ा बन जाएगा। ये सुनते ही दोनों बाप बेटे के होश उड़ गए। करण धीरे से अपने पिता के पास आया। पिताजी, अब क्या करें? ठाकुर के माथे पर पसीना बह रहा था। कुछ तो सोचना होगा, नहीं तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। उधर अर्जुन सब देख रहा था। वो जानता था अब आखिरी चाल चलने का समय आ गया है। वो धीरे से ठाकुर के पास गया और धीमे स्वर में बोला, मालिक, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ठाकुर ने तुरंत उसकी ओर देखा। सच में अर्जुन, हमें बचा ले, हम तुझे मुंह मांगा इनाम देंगे। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, मालिक, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। आपको सारा दोष किसी और पर डालना होगा। करण ने घबराकर पूछा, किस पर? अर्जुन ने धीरे से कहा, जिससे आपने ये जमीन ली थी। ठाकुर समझ गया, मतलब धर्मपाल सेठ? अर्जुन ने सिर हिलाया। हां मालिक, कह दीजिए कि ये जमीन अभी भी उसी की है। आप तो बस यहां काम कर रहे थे, शक उसी पर जाएगा। करण की आंखों में उम्मीद की चमक आई। हां, ये सही है। ठाकुर ने भी तुरंत फैसला लिया। ठीक है, यही करेंगे। दोनों तुरंत पुलिस अधिकारी के पास गए। साहब, हमें आपसे कुछ कहना है। पुलिस अधिकारी ने सख्ती से पूछा, क्या? ठाकुर ने डरते हुए कहा, साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हम तो बस यहां कुछ महीनों से काम कर रहे हैं। असल मालिक धर्मपाल सेठ है। पुलिस अधिकारी ने शक भरी नजर से पूछा, अभी तक तुम कह रहे थे कि जमीन तुम्हारी है, अब अचानक मालिक बदल गया? करण जल्दी से बोला, डर के मारे हम सच नहीं बता पाए, लेकिन सच यही है साहब। पुलिस अधिकारी ने अर्जुन की ओर देखा। तुम बताओ, सच क्या है? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, साहब, मैं कुछ दिनों पहले तक धर्मपाल सेठ के यहां काम करता था। ये जमीन उन्हीं की है। ये लोग तो बस हाल ही में यहां आए हैं। अब मामला पूरी तरह उलझ चुका था। पुलिस अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया, जाओ, उस धर्मपाल सेठ को तुरंत यहां बुलाकर लाओ। अर्जुन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन उसने तुरंत उसे छिपा लिया। जी साहब, अभी लेकर आता हूं। वह तेजी से गांव की ओर भागा, जहां से वह सिर्फ सेठ को नहीं बल्कि पूरी सच्चाई को भी साथ लेकर आने वाला था। अर्जुन तेजी से गांव की ओर भागा। उसके कदमों में जल्दी थी, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति। वह सीधा धर्मपाल सेठ के घर पहुंचा। सेठ जी, जल्दी चलिए, समय आ गया है। धर्मपाल सेठ पहले से ही तैयार बैठे थे। उन्हें पता था
आज सच सामने आने वाला है। वे अर्जुन के साथ तुरंत खेत की ओर निकल पड़े, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ गांव के मुखिया और 2 बुजुर्ग गवाह भी थे, जिनके पास जमीन के पुराने कागजात और सबूत थे। कुछ ही देर में वे सब खेत पर पहुंच गए। वहां पुलिस, ठाकुर बलवीर और करण पहले से मौजूद थे। पुलिस अधिकारी ने पूछा, क्या तुम ही हो धर्मपाल सेठ? जी साहब। ये लोग कह रहे हैं कि ये जमीन तुम्हारी है। धर्मपाल सेठ ने शांत स्वर में कहा, जी हां साहब, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है। ये सुनते ही ठाकुर और करण के चेहरे का रंग उड़ गया। पुलिस अधिकारी ने कड़क आवाज में कहा। धर्मपाल सेठ ने सीधा जवाब दिया, साहब, ये एक चाल है। सभी चौंक गए। क्या मतलब? अर्जुन आगे बढ़ा। अब समय आ चुका था सच बताने का। सब लोग हैरान रह गए। क्या? अर्जुन ने धीरे धीरे पूरी बात बतानी शुरू की। साहब, इन दोनों ने इस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा किया था, लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। इसलिए हमने एक योजना बनाई। ठाकुर और करण के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों था। अर्जुन, तूने हमें धोखा दिया। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, नहीं मालिक, आपने खुद को धोखा दिया है। फिर वह पुलिस की ओर मुड़ा। साहब, मैंने इनका विश्वास जीता और फिर इनके मन में डर और लालच पैदा किया ताकि ये खुद ही कोई गलती करे। धर्मपाल सेठ ने आगे कहा, और जैसा अर्जुन ने सोचा था वैसा ही हुआ। पुलिस अधिकारी ने सख्त नजरों से ठाकुर और करण को देखा। क्या ये सच है? अब दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी आवाज कांपने लगी। साहब, हमसे गलती हो गई। हमने लालच में आकर ये सब किया। पूरा सच सामने आ चुका था। तुम दोनों ने सिर्फ जमीन ही नहीं छीनी, बल्कि गांव की शांति भी भंग की है। ठाकुर और करण दोनों सिर झुकाकर खड़े थे। उनके पास अब कोई जवाब नहीं था। अर्जुन चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखों में जीत की खुशी नहीं, बल्कि संतोष था। एक गरीब मजदूर ने अपनी बुद्धि से बड़े बड़े जमींदारों को हरा दिया था।